प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीए पार्ट सेकंड मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था उसकी चर्चा कर रहे थे हम। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मुगल कालीन जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित किया गया। और यूँ भी जो अपन मध्यकाल में पढ़ते हैं, मुगल काल में पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके इतिहास विषय की दृष्टि से, तो उसमें अपन बात करते हैं मुगल साम्राज्य और पाठ्यक्रम सिलेबस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जारी किया गया, जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों का एक जैसा ही है इतिहास में। तो इसमें हम बात करेंगे मुगल काल, पहला पार्ट का सिलेबस मैंने आपको बताया था। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो का मुख्य मकसद है यही है कि आपके पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार आप कौन कौन से टॉपिक आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में हैं और कौन महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस संदर्भ में मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। छात्र छात्राओं, मुगल काल जिसकी स्थापना बाबर ने की 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने भारत में सल्तनत का अंत कर दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य में जो आपके सिलेबस की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो वही आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, कारण परिणाम और बाबर की विजय के कारण। इसके बाद आपके जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो भी बाबर के संदर्भ में ही है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, कारण और उस युद्ध में बाबर ने सांगा को पराजित किया था, इसलिए उस युद्ध का जो उसका टॉपिक आपके जो सिलेबस में है वो है खानवा के युद्ध में बाबर की विजय अथवा राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। इसके बाद आप देखते हैं कि चंदेरी का युद्ध भी है, घाघरा का युद्ध भी है जो बाबर इस संदर्भ में ही है। इसके बाद बाबर की मृत्यु के बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता आपके वह है हुमायूं, जिसने 1530 से 1556 मोटे तौर से कार्यकाल शासनकाल रहा है, जिसमें हुमायूं का शेरशाह के साथ संघर्ष, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये तो है ही। इसके अलावा हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे, आगे चलते हैं हम हुमायूं से। तो शेरशाह सूरी की उपलब्धियां और महत्वपूर्ण है उसका शासन प्रबंध है। इसके बाद अकबर 1556 से 1605, अकबर की मनसबदारी प्रथा, अकबर की उपलब्धियां, अकबर की दहशाला व्यवस्था, अकबर की राजस्व व्यवस्था, अकबर की राजपूत नीति, अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की दक्षिण विजय, ये आपके सिलेबस में हैं। इसके अलावा अकबर की मृत्यु 1605 के बाद जहांगीर
जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27। तो जहांगीर के समय जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस की दृष्टि से है वो है नूरजहां जुनता अर्थात नूरजहां गुट और उसकी मुगल साम्राज्य, मुगल राज्य में उसकी भूमिका और प्रभाव, ये महत्वपूर्ण है, ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा फिर बाद में आता है 1628 से 58 शाहजहां। शाहजहां का जो शासनकाल है आपके सिलेबस की दृष्टि से स्थापत्य कला है, उसके समय जो पश्चिमोत्तर सीमाओं में कंधार का जो मैटर है, उत्तराधिकार का युद्ध है, दक्कन की विजय है, दक्षिण भारत की नीति, ये महत्वपूर्ण टॉपिक। उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उसके क्या कारण थे, सफलता। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है औरंगजेब 1658 से 1707, 59 से मान लीजिए 58 से। औरंगजेब के बारे में आप जानते हैं, उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होकर औरंगजेब गद्दी पर बैठा और औरंगजेब की जो आपके सिलेबस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है औरंगजेब की राजपूत नीति, औरंगजेब की दक्षिण नीति, उसके लिए नासूर सिद्ध हुई, ये स्पष्ट कीजिए। औरंगजेब की राजपूत नीति, धार्मिक नीति, दक्षिण नीति, औरंगजेब और मारवाड़, और मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके अलावा फिर आप देखते हैं कि मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन समाज, मुगलकालीन कला, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, समाज और संस्कृति, ये आपके सिलेबस में है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इससे लाभ मिलेगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। थैंक यू।